जो आपने सीखा है उसे भूल जाने के बाद जो भी याद रह जाता है वही शिक्षा है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फैमिली लॉ से एक टॉपिक है हिंदू लॉ, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट। इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ये फैमिली लॉ की टॉपिक है दोस्तों। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट होता है, इसके बाद मुस्लिम लॉ होता है, हिंदू लॉ होता है। दोस्तों मैरिज एक्ट यही हम आप लोग को बताएंगे आज, और सही से बताएंगे अच्छे से दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है एकदम आसान तरीके से दोस्तों, एकदम इजी भाषा में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट को, जो कि प्रारंभिक दोस्तों जो है इसका नाम है, या प्रिलिमिनरी है इसका नाम। तो आप लोग जो है सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक, इसमें जो है धारा 1 से लेकर के 4 तक है। तो इसमें दोस्तों आपको टोटल 32 धाराएं पढ़ने हैं आपको इस मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में आपको। तो ये कब हुआ था? तो 1955। कब दोस्तों? 1955। अब हम लोग देखेंगे सही से दोस्तों, अच्छे से, और लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, तो ये जो लोग LLB LLM जो भी लॉ से रिलेटिव हैं उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन है दोस्तों। इसकी जानना चाहिए कि हिंदू धर्म से में कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होना, ये जानना आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सही से दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए धारा फर्स्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें संक्षिप्त नाम और विस्तार दोस्तों, ये धारा फर्स्ट है। इसमें दिया गया फर्स्ट नंबर, ये अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा दोस्तों। इसे हम लोग कहते हैं 1955 हिंदू अधिनियम। तो दूसरा पॉइंट दिया है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, और यह उन राज्य क्षेत्रों में है जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है। अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर है हो। ये है आपका दोस्तों दूसरा पॉइंट। कुछ समझाना नहीं है इसमें। अब धारा सेकंड को हम लोग देखेंगे दोस्तों। समझाने वाली बात रहेगी, मैं आपको समझाऊंगा, सही समझाऊंगा। धारा 2 में कहा गया दोस्तों अधिनियम का लागू होना दोस्तों, अधिनियम का लागू होना, जो कोई भी नियम, कोई भी रूल है उसका लागू होना। पर इसमें पहला नंबर दिया है, ये अधिनियम लागू होगा। अब कौन सा अधिनियम देखिए, का नंबर दिया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार दोस्तों, जो हिंदू धर्म से रिलेटिव हो, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयामी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। दोस्तों हिंदू धर्म में दोस्तों कई समाज के लोग आते हैं, सिख हुए, ईसाई सिख हुए दोस्तों, जैसे लिंगायत दोस्तों अंतर्गत। इसमें दोस्तों ब्रह्मो समाज के आते हैं, जो है प्रार्थना समाज के दोस्तों, आर्य समाज के लोग, इसमें सब लोग आते हैं दोस्तों, ये हिंदू धर्म में आते हैं। अब यही कहा है इसमें, बी नंबर इसमें कहा है दोस्तों, जैसे मतलब खा नंबर, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मत जैन, बौद्ध या सिख हो तथा, इसमें दोस्तों देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म जो भी है सब हिंदू धर्म में आते हैं। गा नंबर दिया सी नंबर, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हो, और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो दोस्तों। मुस्लिम और क्रिश्चियन और पारसी, यहूदी ये ना हो दोस्तों, बाकी सब हिंदू हैं। जब तक कि यह साबित ना कर दिए जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसे कोई भी व्यक्ति यत्सिम उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ या प्रथा द्वारा शासित ना होता दोस्तों। यह है आपका तरीका दोस्तों। इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। जैसे कहा गया है इसमें कि क्रिश्चियन, जैसे कहा गया है धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो दोस्तों, ये चारों ना हो, बाकी सब हिंदू धर्म में आते हैं। देखिए अब इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथा स्थित हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है दोस्तों, यह है आपके हिंदू धर्म में आते हैं। अब देखिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें का नंबर देख लेते हैं। कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज है जिसके माता पिता दोनों ही धर्मत हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो दोस्तों, यह है आपका तरीका। तो जिसके माता पिता क्या हो, मतलब इस धर्म से रिलेटिव हो, वो हिंदू है। अगर देखिए खा नंबर दिया है, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो,
और जो उस जनजाति समुदाय समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, जिसका वह माता या पिता सदस्य है, या तथा यह है दोस्तों। आप लोग कुछ इसमें कुछ कहना नहीं है, आपको सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जहाँ तक होगा आप लोग को समझ में आता होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई समझ में कोई दिक्कत हो रही जहाँ तक है मैं आपको समझाने की कोशिश भरपूर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, सही से देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। अगर उससे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। कोई टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको सही से समझा दूंगा दोस्तों। कई बार बताऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार ही बताऊंगा, कई बार मैं आपको बताऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए गा नंबर दिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रति संपरिवर्तित हो गया हो दोस्तों। जैसे संपरिवर्तित मतलब परिवर्तित, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म या सिख धर्म में संपरिवर्तित मतलब धर्म को मतलब बदल दिया है, मतलब परिवर्तित कर लिया दोस्तों। जैसे इसमें थे तो आप लोग ईसाई या कुछ मतलब सब इसी में से बदले हुए तब भी हिंदू धर्म में आएंगे। दूसरा नंबर उपधारा नंबर फर्स्ट है दोस्तों, अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्दृष्टि कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्य को जो संविधान के अनुच्छेद 366, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू ना होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे। ये है आपका तरीका। अगला पॉइंट है इसमें तीसरा नंबर देखिए, इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्दृष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। यह है आपका तरीका दोस्तों। अब अगला देखिए, तीसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों परिभाषाएं। तीसरा पॉइंट क्या है? परिभाषाएं, डिफिनीशन। क्या है दोस्तों? डिफिनीशन। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, का नंबर दिया है, रूढ़ि और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के लिए कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। ये धारा 3 दोस्तों, ये परिभाषाएं इसमें बताई जाती है दोस्तों, कि जैसे कहा गया है रूढ़ि और प्रथा पद से ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं दोस्तों, जैसे एकरूपता या अनुपालित किए कारण दोस्तों, क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह, ये सब दोस्तों कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। यह है आपका। अगला देखिए, परंतु यह तब जबकि वह नियम निश्चित हो और आयुक्त या लोकनीति के विरुद्ध ना हो, तथा परंतु यह और भी किसी ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद ना कर दी गई हो। यह है आपका। अब अगला खा नंबर दिया गया है, जिला न्यायालय ने से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहित बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्दिष्ट कर दे। ये है आपका। तो जहाँ तक होगा दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ पढ़ना है आपको। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सिविल न्यायालय हो जिस क्षेत्र में उसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में दोस्तों इंक्लूड हो, यह कहा गया है। आगे देखिए, गा नंबर दिया गया है, पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा और जनित हो दोस्तों। जैसे एक ही पूर्वज से मतलब जैसे पूर्वज चले आए, बाबा दादा ऐसे पूर्वज चले आए और एक ही पत्नी से अभिव्यक्त मतलब एक ही पत्नी के द्वारा दोस्तों पैदाइश हो उनकी, आज
और जनित हो, और अर्थ रक्त से तब जबकि वह एक पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। यह है आपका। अब बी नंबर देखिए, घा नंबर दिया है इसमें। एकोदर, डी नंबर है दोस्तों घा नंबर। एकोदर रक्त दो व्यक्ति एक से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वह एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। यह तब कहा जाता है दोस्तों, अलग अलग पत्नियों द्वारा खून एक ही हो। नंबर अगला पॉइंट है दोस्तों, स्पष्टीकरण खंड घा और घा में पूर्वजा के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती हैं दोस्तों। पूर्वजा के अंतर्गत माता आती हैं और इसके पूर्वज के अंतर्गत पिता आते हैं। ड़ा में दिखा विहित से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है दोस्तों, विवाहित है। 4 नंबर दिया है, 4 में फर्स्ट दिया है। संपीड़ा नातेदारी जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी भी आती है जाती है। हर एक दशा में वंश परंपरा संप्रीत व्यक्ति से जिसे पहले पीढ़ी का गिना जाएगा दोस्तों, जैसे पहला पीढ़ी का गिना जाएगा, मतलब दर पीढ़ी बाबा हुए, दादा हुए, जैसे आजा हुए, बाबा हुए, पापा हुए, ऐसे ऐसे पीढ़ी चली जाती है, दर पीढ़ी दोस्तों, यही बताया गया उसमें। ऊपर की ओर चली जाएगी दोस्तों, चलती है, मतलब ऐसे बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता है, तो ऐसे ही बढ़ता है। दूसरा पॉइंट कहा गया इसमें, दो व्यक्ति एक दूसरे से संपीड़ित है तब कहे जाते हैं जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का संपीड़ नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो या जबकि उनका ऐसा कोई एक पारंपरिक पूर्व पुरुष और निर्देश उनमें से किसी के भी प्रति हो, उसके संपीड़ नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो दोस्तों, उसके अंदर हो दोस्तों। 6 नंबर का प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां दो व्यक्ति प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं। ये है आपका पहला पॉइंट इसमें दोस्तों, यदि एक उनमें से एक दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या दूसरा पॉइंट है यदि एक उनमें से एक दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो। यह है आपका तरीका। तीसरा पॉइंट इसमें दोस्तों, यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता की अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो। या दोस्तों बहुत हार्ड है दोस्तों, इसको घूमना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सही से पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ, लेकिन बाकी जो है आप लोग उसमें से कन्वर्ट कर लीजिएगा, बताऊंगा मैं आपको कौन इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इसको पढ़ना हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा, आप लोग को पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी। चौथा पॉइंट है, यदि वे भाई जो और बहन लाया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, जो सब कुछ दिया दोस्तों, मौसी और भांजे या भाई बहन के अपत्य, भाई के अपत्य अथवा बहन के अपत्य हो दोस्तों, ये कहा गया है चौथा पार्ट में। इसमें स्पष्टीकरण दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्पष्टीकरण दोस्तों खंड 4 और 6 के परिजनों के लिए नातेदारी के लिए अंतर्गत आती है। यह स्पष्टीकरण है दोस्तों, मतलब इसमें स्पष्ट किया गया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पूर्ण रक्त की नातेदारी तदेव अर्थ या एकोदर रक्त की नातेदारी। ये है अगला पॉइंट है दोस्तों, दो व्यक्ति एक दूसरे के संपीड़ तब कहे जाते हैं जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का संपीड़ नातेदारी की सीमाओं के भीतर, मतलब उसके अंदर आए, नातेदारी के अंदर आए दोस्तों, जैसे जात रिश्ता होता है तो उसी के अंदर आए, पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा कोई एक पारंपरिक पूर्व पुरुष जो निर्देश उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो, उससे संपीड़ नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो दोस्तों, ये कहा गया है। इसमें 6 नंबर प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां दो व्यक्ति प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आते हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें, यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, या आगे देखिए आगे दिया है दोस्तों, यही सब मैं आपको बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, यही आपका दोबारा हो गया कुछ। तो चलिए देखते हैं अब धारा 4 को देख लेते हैं।
इसमें कहा गया अधिनियम या अध्यारोही प्रभाव। ये अधिनियम और अध्यारोही प्रभाव दोस्तों, अधिनियम कैसे लागू होता है, धारा, मतलब यार आप लोग धारा क्यों बनाया गया, धारा इसलिए बनाया गया क्योंकि आप लोग कोई क्राइम कर रहे हैं तो धारा के सेक्शन की तरह में बांट दिया गया है कि इस सेक्शन की तरह आपको ये अपराध दिया जाएगा, ये दंड दिया जाएगा, ये कहा गया। मैं आपको बताऊंगा आगे। इस अधिनियम में अभिव्यक्ति रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय दोस्तों है। का नंबर इसमें दिया गया है, हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि का भाग रूप कोई भी रूढ़ या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। ये है आपका कहा गया है। खा नंबर इसमें दोस्तों कहा गया है, इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि वहाँ तक प्रभावहीन हो जाएगी जहाँ तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। दोस्तों किसी से भी मतलब जुड़ा हो, मतलब असंगत हो, मतलब बाहर हो, ये कहा गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक दोस्तों, तो जहाँ तक होगा आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बोरिंग वीडियो है दोस्तों, बोरिंग सब्जेक्ट ही है। वीडियो की कोई गलती, मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें बोरिंग सब्जेक्ट ही है। आपको तो मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, लेकिन मतलब जाना धारा तो कठिन है ही है। जो आप लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी PCS ADJ जो भी हो, अगर LLB LLM कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग को धारा जानना जरूरी है। बाकी कॉमन कोई भी तैयारी करे, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, या प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तब भी धारा जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कानून इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों है आप लोग के लिए। आजकल जो पार्टिकुलर जो माना जाए, कानून बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विधि को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ला जानना ही चाहिए। कुछ ना कुछ तो नियम कानून, जो कुछ नियम कानून है वो ला ही से डिपेंड करते हैं। ये है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। 1 सेकंड आप लोग टाइम निकालिएगा, जरूर निकालिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़िए और दीपावली अच्छे से मनाइए दोस्तों। जैसे कि कल